ठीक। तो किसकी बात कर रहे थे बेटा? बात कर सबसे पहले अपन कुछ बेसिक बात कर रहे थे, जैसे ये कोई भी हमारे पास प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है। ये सीड है, क्या बेटा बात कर? सीड। सीड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल, दूसरा क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल को क्या बोलते हैं? मूलांकुर। और प्लीम्यूल को क्या बोलते हैं? प्रांकुर। रेडिकल से क्या बनता है बेटा? रूट बनती है। रेडिकल से रूट बनती है। अच्छा, सीड से जो रूट बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। टैप रूट मतलब क्या होता है? मूसला जड़। ठीक है। और इसके अलावा भी रूट होती है, आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप की रूट दे रखी है। टैप रूट, वो बेटा बात करें एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? वो रूट जो बीज के रेडिकल से बने, जो डायरेक्ट बेटा किससे बने? सीड से। और सीड के रेडिकल से बने उसको अपन क्या बोलते हैं? टैप रूट। ठीक है। अच्छा, टैप रूट की बात करें, जो पहली रूट बनती है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट की जो ब्रांचें बन रही है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट की जो ब्रांचें बन रही है उसको अपन बोलते हैं टर्शियरी रूट। जो डायरेक्ट बेटा रेडिकल से आ रही है वो क्या है? प्राथमिक रूट है, प्राथमिक जड़ है। और प्राथमिक जड़ की शाखाओं को अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक जड़। और द्वितीयक जड़ की शाखाओं को तृतीयक जड़। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, सबको एक साथ अपन बोलते हैं बेटा बात क्या? रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। पर कौन सी रूट थी? टैप रूट। तो टैप रूट सिस्टम। रूट के ऊपर बेटा बात चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्सरी, बेटा बात में छोटे छोटे हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे। इनको अपन बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। स्टेम पर भी हेयर मिलते हैं, उनको अपन बोलते हैं स्टेम हेयर। क्या बोलते हैं? स्टेम हेयर को ट्राइकोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आपकी बॉडी पे बेटा बात कर हमारे पास स्किन पे हेयर है कि नहीं है, वैसे रूट पर भी हेयर मिलते हैं, स्टेम पर भी हेयर मिलेंगे वैसे। ठीक है। पर रूट हेयर का काम क्या होता है बेटा बात करें, जो रूट है वो क्या कहाँ जाती है? रूट का जो बेटा बात करें ग्रोथ होती है, रूट का बेटा बात करें जो पाथ होता है वो कहां पर होता है? टूवर्ड्स बेटा बात करें सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की बेटा बात करें केंद्र की तरफ भागती है। जड़ हमेशा कहां जाती है? जमीन में अंदर की तरफ। क्या के लिए जाती है? फॉर बेटा बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। वाटर और मिनरल्स को खोजने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जो आपकी रूट है जिसको मैंने टैप रूट बोला, जिसकी ब्रांच है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब टोटल बेटा बात का टैप रूट सिस्टम, उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर मिलेंगे जिनको अपन बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर बेटा एक सेल से बने होते हैं, इसलिए वो यूनिसेलुलर होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इस सॉइल में जो रूट है, सॉइल से क्या करना बेटा बात करें? एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना? जल्दी बोलो। मिनरल्स को और वाटर को। मिनरल्स कौन कौन से? जैसे बेटा बात करें कैल्शियम को Ca+2 के फॉर्म में, बेटा आयरन को Fe+ के फॉर्म में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में। तो सबको कैल्शियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, सल्फर हो, सब कुछ। आपको ये सारे मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से खा के तो मिलते हैं। तो प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो सॉइल से बेटा बात करो मिनरल से एब्जॉर्ब करता है और पीछे पीछे पानी उसके चला आता है। तो अपन ने क्या लिखा बेटा? फंक्शन क्या होता है रूट हेयर का? एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण करना। किसका? मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, ये कंडीशन होगी हमारे पास। अच्छा, ये कहाँ मूव करती है? टुवर्ड्स बेटा बात करें क्या? सेंटर ऑफ अर्थ। टुवर्ड्स बेटा बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसको अपन बोलते हैं कि इसका जो मूवमेंट होता है ना, वो होता है बेटा बात करें कैसा? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट हमेशा जमीन में अंदर की तरफ जाती है, इससे बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और जो स्टेम है बेटा, वो बेटा बात करें सीड कहाँ अपन मिट्टी में बोते कि नहीं बोते? तो वो कहाँ जाता है? मतलब सूर्य की तरफ, मतलब वो बेटा ऊपर की तरफ मूव करता है, आसमान की तरफ मूव करता है। तो अपन क्या बोलते हैं? जो स्टेम की मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है? टुवर्ड्स बेटा बात करें सनलाइट। इससे अपन बोलते हैं कि स्टेम की जो बेटा बात करें मूवमेंट होती है, सूट की जो मूवमेंट होती है वो कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। सन की तरफ कौन जाता है? स्टेम। क्योंकि स्टेम पर कौन है? लीफ। और लीफ को क्या चाहिए बेटा बात करें? फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए। और बेटा रूट को वाटर मिनरल्स से एब्जॉर्ब करना है, तो वो कहाँ जाएगा? पानी और मिनरल्स की खोज में। तो जो रूट की मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव बेटा बात करें जियोट्रॉपिक होती है, और जो स्टेम की होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है। सीड के रेडिकल से रूट बनी, और रूट का बेटा बात करें मेन काम हमने देखा वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है, लेकिन रियल में कौन करता है रूट में? रूट हेयर करते हैं। और जो रूट बेटा डायरेक्ट किससे बनती है? रेडिकल से बनती है, उसका नाम क्या है? टैप रूट। दूसरा पार्ट बेटा बात करें सीड का क्या होता है? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से डायरेक्ट कौन पैदा होता है? स्टेम। अच्छा, स्टेम और रूट में डिफरेंस करने की आपको बेटा बात के आराम से, अगर इसको मॉर्फोलॉजिकली भी देखो, अगर मैं आपको दो लकड़ी दूं, दो लकड़ी बड़ी सूखी लकड़ी दूं, बताओ इनमें से रूट कौन है, स्टेम कौन सा है? जिसपे बेटा आपको गांठें दिखें, गांठें दिखें, पोरी दिखे, फिर गांठ, फिर पोर, मतलब जो गांठें होती है वो होता है सॉलिड रीजन, मतलब नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड। जैसे आपने गन्ना देखा कभी? गन्ने में अपन क्या चूसते हैं? नोड नोड चूस लेते, बाकी सबको फेंक देते, है कि नहीं? वो बेवकूफ कह रहा, हाँ आपको पता है ये ना तो जूस होता ही नहीं है, ये सॉलिड रीजन है। तो अपन क्या इसमें से, इसमें जूस मिलता है हमें, इंटरनोड। नोड में तो कुछ चूसते इसको फेंक देते हैं तोड़ के, फिर इंटरनोड, इसमें जूस मिलता है। आपने गेहूं का, गांव से है अपन तो गेहूं का पेड़ तो देखे, स्टेम तो देखे ही होगा। ये बेटा रीजन आपको सॉलिड मिलेगा, ये खोखला मिलेगा। बांस देखा होगा, बंबू, उसमें भी खोखला होता है, बांसुरी तभी तो उसकी बचती है। और बुरी बात की ये क्या होता है? सॉलिड होता है। तो बेटा बात करें स्टेम पे आपको गांठें
पोरियां, गांठें, पोरियां मिलेगी। नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, मतलब दो नोड के बीच की जगह क्या है? इंटरनोड। या दो इंटरनोड के बीच की जगह क्या कहलाती है? नोड। सीधी सी बात है। हिंदी में इसको बोलते बेटा, बात करें पर्व, पर्व के बीच की पर्व संधि क्या बोलते हैं? पर्व संधि। समझे? ये पर्व संधि है, पर्व संधि, ये पर्व है। स्टेम को बुरे बात कर अपना देखा कि अगर मुझे रूट से बेटा बात कर डिफाइन करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है, तो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? उसके ऊपर क्या मिलेगा? नोड, इंटरनोड मिलेगा, नोड, इंटरनोड मिलेगा। जबकि रूट पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। रूट यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। जबकि यहाँ पर गांठें होगी, सॉफ्ट पोर्शन होगा, फिर गांठें होगी मतलब हार्ड पोर्शन, फिर सॉफ्ट पोर्शन। नोड पर बेटा बात की स्पेशल टाइप का टिश्यू मिलता है जिसमें डिवीजन की पावर होती है, स्पेशल प्रकार का ऊतक मिलता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इस स्पेशल टाइप के टिश्यू का नाम है बेटा बात करें क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप। इसलिए बेटा बात करें नोड से कभी आप किसी स्टेम पर देखना, आपको जहां गांठें मिलेंगी ना, वहीं से ब्रांचें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? ब्रांच। और बेटा बात करें वहीं से दीदी बात करें फ्लावर निकलेगा, फ्रूट निकलेगा, लीफ निकलेगी, चाहे वो स्टेम मेन स्टेम हो, चाहे बेटा उसकी ब्रांच हो। अगर स्टेम पर नोड इंटरनोड है तो उसकी ब्रांचों पर भी बेटा बात करें नोड इंटरनोड नोड होगा। और नोड वाला रीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्या करता है? नए नए स्ट्रक्चर को पैदा करता है, जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, और बेटा बात करें सेकेंडरी ब्रांचें होगी। समझ पा रहे? तो स्टेम को उसके दीदी बात करें ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट के साथ अपन एक साथ क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? सूट सिस्टम। रूट का काम क्या होता है? वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है। और बेटा बात करें स्टेम का काम, मतलब सूट का काम क्या होता है? स्टेम का काम क्या होता है? बियरिंग एंड ब्रांच ग्रो स्प्रेडिंग, मतलब अपने ऊपर धारण करो किसको? ब्रांचेस को। और बेटा बात करें लीफ को, फ्लावर को, और साथ में उनको क्या करो? फैलाओ, ताकि उन लीफ को ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल पाए। और ज्यादा लाइट मिलेगी तो बेटा बात करें वो प्लांट क्या करेगा? याद है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको ग्लूकोज में, स्टार्च में बदलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लाइट को प्लांट अपने किसकी वजह से बेटा बात करें? क्लोरोफिल जैसे बेटा बात करें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब प्रकाश अवशोषण करने वाले पिगमेंट की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब करते और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते। तो प्रकाशिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही कहलाता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्लांट क्या करते हैं? अगर ये स्टेम सोचो पत्तियों को ना फैलाता तो पत्तियों पे ज्यादा लाइट कैसे आती? और पत्ती पे अगर ज्यादा लाइट नहीं आएगी तो वो ज्यादा खाना कैसे बनाएगा? जितनी ज्यादा लाइट गिरेगी लीफ के ऊपर, उतना ही ज्यादा बेटा लीफ क्या करेगा? उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको क्या मिला बेटा बात करें? स्टेम मिला, सूट मिला। समझ पा रहे हैं? वही लिखा है सूट सिस्टम गुड़े बात कर क्या करता है? बियर, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, गुड़े ब्रांचेस। एंड बेटा बात करें पता है ये सारे के सारे ओरिजिनेट कहां से होते हैं? ओरिजिनेट होते बेटा नोड रीजन से। नोड रीजन से ही लीफ क्यों ओरिजिनेट होते हैं? क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है? वो सेल गुड़े बात करें जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन होती है, विभाजन की पावर होती है। ठीक है? अच्छा, इतने के अलावा कुछ आपको और जानना है तो बता दो बेटा बात करें। नोड इंटर नोड को जरूर याद रखना, रूट में मिलेंगे, रूट में नहीं मिलेंगे, सूट में मिलेंगे। नोड वो रीजन होता है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जहां से ब्रांचें निकलती, जहां से फ्लावर निकलते, जहां से लीफ पूरे बात करें और फ्रूट ओरिजिनेट होते हैं। समझे क्या? ठीक है। अच्छा, तो ये तो टैप रूट है। दूसरी रूट गुड़े बात करें ऐसी भी होती है, जैसे आपने गुड़े बात करें कभी मक्के को देखा होगा, गन्ने को देखा होगा, ज्वार को देखा होगा, उन्हें बेटा बात कर जो ये नोड है तो नीचे नोड से बहुत सारी रूट निकलती बेटा बात कर। समझ पा रहे हैं? तो प्लांट में सीड के अलावा, मतलब रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट निकले तो उसको अपन बोलते हैं एडवेंटिश रूट, मतलब अपस्थानिक जड़। समझ पा रहे हैं? लेकिन कई बार बेटा बात कर जैसे अगर ये गन्ने को छोड़ दो आप, अगर मैं ये बोलूं ये आपका व्हीट है, गेहूं है, तो गेहूं में बेटा बात करें लोअर नोड से ये जो रूट है वो बहुत गुच्छों में निकलती है। इन बेटा बात करें गुच्छों वाली रूट को अपन बोलते हैं क्या? फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट एनसीईआरटी ने किसमें लिखा है? व्हीट में, गेहूं में। और ये आपकी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये हमारे पास फाइब्रस रूट क्या है? आपने सर किसी को एडवेंटिश रूट कहा है, किसी को फाइब्रस रूट कहा है, यही तो एक चीज है। अगर बेटा कम नंबर में है ये तो ये एडवेंटिश है, अगर बहुत ज्यादा गुच्छों में निकल रही है तो ये फाइब्रस रूट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुछ नहीं, बताओ क्या कह रहे थे? बिल्कुल रहता है, हर प्लांट में रहता है। मैंने कहा ना कि बेटा बात करें चाहे लोअर नोड से निकालो चाहे स्टेम से निकालो, यदि ब्रायोफिल्म जैसे पत्थर जटा जैसे अगर प्लांट की बात करें तो उसकी लीफ को तुम थोड़ा काट दो और उसको बेटा बात करें नमी वाली जगह, मिट्टी वाली जगह पर रख दो, उसमें भी रूट आती है। तो प्लांट के सीड को छोड़ दो, रेडिकल को छोड़ दो, और किसी भी पार्ट से अगर रूट पैदा हो रही है तो वो सारी रूट क्या कहलाती है? एडवेंटिश रूट, अपस्थानिक जड़ कहलाती है। लेकिन कुछ स्पेशल अपस्थानिक जड़, एडवेंटिश रूट जब बेटा लोअर नोड से निकले, स्टेम के नीचे वाली गांठ से निकले, नीचे वाली पर्व संधि से निकले और वो गुच्छों में हो तो उसको अपन बोलते बेटा बात करें गुच्छीय जड़। क्या बोलते हैं? गुच्छीय जड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छीय मूल, और इंग्लिश में बोलते बेटा बात करें फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं? और ये आपको कहाँ मिलेगा? व्हीट में, गेहूं में मिलेगा।
डिवीजन की बात कर रहे थे तो आपको डिवीजन बताया कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवीजन में पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। सेल डिवीजन की बात करें तो कोई एक सेल है, सेल की जैसे अपन बात करें तो बेटा सेल में दो ही पार्ट होता है। एक तो बेटा बात करें सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेल के अंदर एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो सेल के कार्यों को, सेल के फंक्शन को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, बेटा बात कर ऑपरेट करेगा, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तो सब जानते हैं और बातें पर पढ़ेंगे, पर न्यूक्लियस की बात करें सेल के फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का, और डीएनए क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा बात करें न्यूक्लियस में, बेटा बात करें प्रेजेंट क्या होता है, क्रोमोसोम, डीएनए, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो वो सेल के फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब सेल की एक्टिविटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। तो बताओ सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब डीएनए, डीएनए मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो किसी बेटा बात कर रहे पता है ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को उसके बच्चों में ट्रांसफर करता है, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन उस स्पीशीज के कैरेक्टर को ट्रांसफर करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अच्छा दूसरा बेटा बात कर, आपने बोला न्यूक्लियस के अलावा पूरी सेल में जो भी फ्लूइड भरा है, इस पूरे फ्लूइड को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं, दूसरे कोशिका अंगक भी मिलते हैं। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया बोला, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ग्लूकोज इसी में टूटता है मोस्ट ऑफ। अगर अपन ग्लूकोज तोड़ने जाए तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद छोड़ दो, ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी बेटा क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, सब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दूसरी कंडीशन बेटा बात करें इसके अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका, कोशिका का ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ टूट करके क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, जैसे हमारी दुनिया में पैसे की कीमत है, वैसे बेटा बात करें सेल की दुनिया में किसकी कीमत है, एटीपी की। एनर्जी करेंसी बोलते हैं ना, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा होता है बेटा बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा होता है बेटा गोल्गी बॉडी। चौथा होता है राइबोसोम। राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। समझ पा रहे, क्योंकि प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़िया और गोल्गी बॉडी हमेशा साथ में काम करता है। तो वो स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है वो बेटा कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम गुड़िया बात करें दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गुड़िया बात करें लिपिड भी बनाता है, वो प्रोटीन भी बनाता है। और उन जो बेटा बात का मटेरियल इसने बनाया, इसको वेसाइकिल में पैक करने का काम, पैकेजिंग का काम किसका होता है, गोल्गी बॉडी का। ये जो अपन बेटा बात करें क्या पढ़ेंगे, प्रोटोप्लास्ट पढ़ेंगे, गुड़िया बात करें मतलब सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, साइटोलॉजी पढ़ेंगे। तो वहां पे सेल को बहुत डिटेल में देखेंगे और एक एक स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अभी तो आप इतना मानो कि एक सेल है, सेल में मेनली दो ही पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और दूसरा न्यूक्लियस को छोड़ो तो सब कुछ क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दूसरे कोशिका अंगक सेल ऑर्गेन्स मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे गुड़े बात करें आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, मतलब प्लास्टिड मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लास्टिड, ठीक। आगे अपन आते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेटा बात करें, ये सेल है, सेल के अंदर आपने दो ही पार्ट पढ़े, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो जब भी सेल डिवाइड होती है तो पहले बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, क्योंकि अगर आपको एक सेल से दो सेल बनानी है तो बेटा बात को दोनों में न्यूक्लियस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों में पहले एक न्यूक्लियस तो एक ही है, साइटोप्लाज्म भी दीदी आधा आधा करते हैं अपन, साइटोप्लाज्म क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यूक्लियस को आपको एक ही है तो उसको दो करने पड़ेंगे। तो जब भी आप सेल का डिवीजन करोगे बेटा बात करें टू स्टेप में होता है। फर्स्टली क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सबसे पहले सेल की जो बात का डिवीजन होता है वो टू स्टेप में होता है। दो डिवीजन होते हैं सेल में, दो डिवीजन कौन से होंगे, पहला सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे, उसको अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, जब दो न्यूक्लियस बनेंगे तभी तो दो सेल में जा पाएंगे, कैरियोकाइनेसिस। और दो न्यूक्लियस अगर बन गए उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म आता है, डिवाइड होता है, तो उसको अपन बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस उसके बाद साइटोकाइनेसिस। मतलब फर्स्ट स्टेप को फॉलो कौन करता है, सेकंड स्टेप। मतलब साइटोकाइनेसिस को फॉलो कौन करेगा, गलत, कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस। पहले करना बेटा बात करके आपको क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर करना है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये पता चला। अच्छा सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस मतलब माइटोटिक बोलो या माइटोसिस बोलो, समसूत्री विभाजन। और दूसरा आपने बोला मियोसिस बोलो, मियोटिक बोलो या अर्धसूत्री विभाजन। दीदी सिस और टिक से मतलब नहीं है, इंपोर्टेंट है माइटो और बेटा बात करें क्या, मियो। मियो अगर आ रहा है तो याद रखना कि अगर एक सेल से दो सेल बनेंगी तो उनमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। और बेटा बात करें अगर माइटो आ रहा है, माइटो, तो एक सेल से जब दो सेल बनती हैं
तो उनमें बेटा क्रोमोसोम का नंबर अपनी मदर के जैसा ही होता है। समझ पा रहे हो? माइटोसिस जब होता है तो उसमें एक सेल से जो दो डॉटर सेल बनी, एक सेल में डिवीजन हुआ, उससे दो डॉटर बनी, मतलब जिस सेल में डिवीजन हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं? मदर सेल। और जो नई सेल बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। क्योंकि हमारी दुनिया में भी जन्म कौन देता है? मम्मी ही देती है। इससे बेटा बात करें, एक सेल जो डिवाइड करती है, पहले कैरियोगेनेसिस होगा, उसके बाद साइटोगेनेसिस। वो लिखा भी है आपको कि जब माइटोसिस की बात करते हैं, समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, तो ये दो स्टेप में होता है। पहले कैरियोगेनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद बेटा आधा आधा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दो, साइटोकाइनेसिस होगा। तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? दो सेल। मतलब वन मदर सेल बेटा बात करें टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। मदर सेल में अगर बेटा क्रोमोसोम, मैंने 2n कहा है, मदर सेल डिप्लॉयड है जैसे हमारी सेल, इसमें एन और एन दो बेटे बात करें सेट होते क्रोमोसोम के। एक एन मतलब 23 क्रोमोसोम का सेट, और दूसरा एन मतलब 23 क्रोमोसोम का सेट। और 2n होगी मतलब क्या होगी? सेल डिप्लॉयड। क्या है? उनमें से एक बुरे बात करें क्रोमोसोम का सेट आपको अपनी मदर से मिलता है, दूसरा कहां से मिलता है? फादर से। हमारी हर एक सेल की यही कंडीशन है। हर एक सेल में उठा के देखो, क्रोमोसोम के दो सेट है, एक 23 क्रोमोसोम पापा का है, एक मम्मी का है। इसलिए हमारी सेल को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉयड। और जब उसमें डिवीजन होता है तो एक सेल से कितनी बनती? दो सेल। दोनों सेल में बेटा बात करें कंडीशन क्या होगा? मदर सेल के बराबर ही क्रोमोसोम होंगे। अगर इसमें 46 है, इसमें भी 46, इसमें भी 46। अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे सेल में अपने डिवीजन, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? और ये आपकी बॉडी में कहां मिलेगी? हर एक जगह मिलेगी। आपकी बॉडी में बुढ़िया बात करें, तीन जगह छोड़ दो। एक तो हार्ट, क्योंकि वो सेल डिवाइड करती है। एक तो ब्रेन, न्यूरॉन, क्योंकि वो सेल भी डिवाइड नहीं करते। तीसरा आपकी बॉडी के गोनाड्स, मतलब सेक्स ऑर्गन जहां पे गैमीट बनते हैं। अगर मैं मेल हूं तो मेरी बॉडी में मेरा जो सेक्स ऑर्गन है, जो गोनाड्स है, वो कौन है? टेस्टिस, जहां स्पर्म बनते हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपकी बॉडी बेटा आपका गोनाड कौन है? ओवरी, जहां पर फीमेल गैमीट बनता है, जिसका नाम क्या है? ओवम, या बेटा बात करें एक्स सेल। क्योंकि जो आपके गोनाड्स है वहां मियोसिस होता है, और बाकी पूरी बॉडी बेटा बात के माइटोसिस। अगर मुझे यहाँ चोट लग जाए, मेरी कुछ सेल निकल जाए, तो बगल की सेल बेटा डिवीजन करेगी माइटोसिस, और अपने घाव को भर देगी। तो सेल का ग्रोथ होना हो, बॉडी का डेवलपमेंट होना हो, हम जाइगोट से हमारा डेवलपमेंट होता है, और हम इतनी बड़ी बॉडी में कन्वर्ट हो गए। तो कौन सा डिवीजन हुआ हमारे अंदर? माइटोसिस होता है। हर जगह माइटोसिस होता है, तीन जगह छोड़ देना, क्योंकि दो जगह तो होता ही नहीं कोई डिवीजन। एक हार्ट की सेल जो डिवीजन नहीं करती, कार्डियक सेल, और दूसरी बेटा बात का नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, जिनके अंदर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा हमने क्या बोला? सेक्स ऑर्गन, गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरी, क्योंकि वहां पे क्या होता है? मियोसिस। बाकी हर जगह गुड़े बात कर क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो वही लिखा है, माइटोसिस गुड़े बात कर रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल है। और कहाँ होता है? प्रेजेंट या अकर इन बेटा ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट हार्ट, न्यूरॉन्स। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरा सेल डिवीजन होता है मियोसिस। जैसे माइटोसिस एक स्टेप में हुआ, वैसे ही दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट रियल में दीदी बात करें मियोसिस है। मियोसिस मतलब क्या होता है? जब क्रोमोसोम आधे हो जाए। तो यहाँ मियोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल है जिसके अंदर भी देखो 2n लिखा ना, अपने डिप्लॉयड सेल 46 क्रोमोसोम है, तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में क्या नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। जब एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है तो दोनों में क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। अगर यहाँ 46 है, 23 करो, 2n है, nn करो, 100 क्रोमोसोम है, 50 कर दो। ठीक है, मतलब अगर 2n से क्या बन रहा है? nn बन रहा है। दो सेट थे, एक सेट इसमें चला गया, एक सेट इसमें चला गया। समझ पा रहे? तो बुरे बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शन डिवीजन। फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड का मतलब अब इस सेल में भी डिवीजन होगा, इसमें भी होगा, तो इससे दो डॉटर बनेंगे, उससे भी दो डॉटर बनेंगे, तो ओवरऑल कितनी बनेंगी? 4 सेल। लेकिन मियोसिस सेकंड जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये लाइक अ माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस के जैसा होता है। जैसे यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनी थे, और जितने मदर में क्रोमोसोम थे उतने ही उनके डॉटर में थे। पर यहाँ दीदी 46 थे, 46 मिले। अब इसमें तो बेचारी में 23 है, तो इनके बच्चों को क्या मिलेंगे? 23। मदर अपने के बराबर ही अपने बच्चों को क्रोमोसोम देती है। यहाँ भी इस सेल से बुरे बात करें, दो डॉटर सेल बनी, तो इसमें ये एन है, तो ये भी एन, ये भी एन, इसमें 23 क्रोमोसोम, 23। तो ओवरऑल अगर आप इससे बेटा कंपेयर करो, तो एक सेल से कितनी सेल बनी? 4 सेल। तो याद हमें ऐसे रखना पड़ता है कि जब मियोसिस होता है ना बेटा, तो सिंगल स्टेप में होता है कि टू स्टेप में? टू स्टेप में। और वन स्टेप में दीदी बात करें, पहले क्रोमोसोम आधे होते हैं, और सेकंड स्टेप में क्रोमोसोम सिमिलर रहते हैं। मतलब बेटा एक सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगी। अगर इससे कंपेयर करें तो ये सेल 2n है, यहाँ पे हर एक सेल nn आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड, 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 आ गुणित है, ये दुई गुणित है। क्रोमोसोम 46 थे तो 23 रहेंगे। समझे? अगर हर सेल को देखो, उठाओ, इसमें क्रोमोसोम से कंपेयर में क्या आधे है कि नहीं? इसमें बेटा आधे हुए कि नहीं हुए? आधे हुए कि नहीं हुए? तो याद रखना आपको, जब मियोसिस होता है ना, तो वहां एक मदर सेल जो 2n थी, डिप्लॉयड थी, उससे बेटा बात करें 4 डॉटर सेल बनती हैं, और चारों सेल कैसे होती है? हैप्लॉइड होती है। अब एक चीज याद ये रख लेना
कि अगर सेल डिप्लॉयड है तभी उसमें मियोसिस हो सकता है। अगर सेल पहले से अगर हैप्लॉयड होती तो एन को एन का क्या n/2 थोड़ी करेंगे अपन। इसका मतलब केवल मियोसिस कहाँ होता है, मियोसिस ओनली टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल। बट माइटोसिस जबकि गुड़िया बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, जबकि जो गुड़िया बात कर रहे हैं, किंतु जो माइटोसिस है वो कहाँ मिलेगी, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेलों में मिलेगी। अगर सेल 2n है तो भी उसके अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा बताओ, ये इन 2n मतलब डिप्लॉयड। एंड बेटा बात करें एन मतलब क्या होता है, हैप्लॉयड, दोनों सेल में मिलेगी बेटा बात करें। तो माइटोसिस बेटा बात करें टेक प्लेस इन बोथ डिप्लॉयड एंड बेटा बात करें हैप्लॉयड सेल। मतलब 2n है तो भी मिलेगी और बेटा n है तो भी मिलेगी, याद रख लेना, समझ पा रहे हो। जबकि मियोसिस कहां मिलेगी बेटा बात करें, टेक प्लेस ओनली इन, केवल और केवल कहां मिलेगी, 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉयड सेल। अगर सेल में क्रोमोसोम पेयर में है तभी मिलेगी। हैप्लॉयड सेल में मियोसिस नहीं होता है तो डिप्लॉयड सेल। सोचो अगर मैंने कहा कि सेल में क्रोमोसोम दीदी बात करें किसमें, सेट में है, तो पूरे बात करें यहाँ पर एक सेल को मिल जाएगा, दूसरे सेल को मिल जाएगा, यहाँ मियोसिस हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि सेल में दीदी पहले से सेट ही नहीं है, केवल बुरे बात में क्रोमोसोम सिंगल ही है, आप क्या करोगे, आधे थोड़ी करोगे क्रोमोसोम को। इसका मतलब मियोसिस कहां मिलती है, 2n सेल में, मतलब डिप्लॉयड सेल में। जबकि माइटोसिस कहां मिलती है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों में। ये खासकर याद रखना बेटा बात करें, ठीक। दूसरी कंडीशन कुछ है नहीं, बाकी मैंने बता ही दिया। मियोसिस कहां मिलेगा बेटा बात करें, अकर इन गोनाड। गोनाड मतलब आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है बेटा बताओ, मेल का कौन सा है, मेल के होते हैं टेस्टिस, जिसको हम वृषण बोलते हैं, और उनके अंदर स्पर्म बनता है, गैमीट बनता है। और स्पर्म आपको पता है कैसा होता है बेटा, हैप्लॉयड होता है। 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम, एक्स होगा या बाय होगा। जबकि पूरे बात करें फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको अपने गोनाड बोला, वो ओवरी होती है, अंडाशय होता है। पूरे बात करें जो लोअर एब्डोमेन या बेटा बात करें पेल्विक कैविटी में मिलता है, ठीक है। और बेटा बात करें ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्स सेल। क्या बोल सकते हैं, एक्स सेल। और आपको पता है हर अंडे के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, 22 तो ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम, इसलिए बोलते बेटा वो हैप्लॉयड होता है। क्या होता है, हैप्लॉयड। ज्यादा कुछ जानना नहीं है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनाना, क्रोमोसोम जितने इसमें होते उतने डॉटर में कर देना। अगर ये n है तो ये भी n रहेंगे, अगर ये 2n है तो वो भी 2n रहेगा। लेकिन अगर मियोसिस करने जाओ तो एक सेल से 4 सेल बनाना है, और क्रोमोसोम मदर के कंपेयर में क्या करना है, आधे कर देना। मैं कह रहा हूँ एक सेल है, इसमें 100 क्रोमोसोम है, तो बताओ बेटा बात कर इससे कितनी सेल बनेंगी मियोसिस के बाद, 4 सेल। अगर मियोसिस कर रहे हैं ना सर इसमें तो 4 सेल। अगर ये डिप्लॉयड है और 100 क्रोमोसोम है तो हर सेल में कितने होंगे, 50 50 50 50। ऐसे मत करना 25 25 कर दो, आधे करना है, जस्ट क्या करना है, क्योंकि आपको पता है रियल में फर्स्ट में आधे होते हैं, सेकंड में तो आधे होते ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर बेटा 100 है तो 50 50 करियो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। ये गुड़िया बात का डिवीजन है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, केवल थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी गुड़िया बात कर, अपन अभी क्या देख रहे हैं, सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। जब अपन सेल डिवीजन में आएंगे तो बहुत डिटेल में उतारेंगे इसको, ठीक। नोट करो, टॉपिक इज सिंपल। इस स्ट्रक्चर को बेटा बात करें, खासकर याद रखो डिवीजन। सबसे पहले इसको याद रखना है कैरियोकाइनेसिस, देन बेटा बात करें क्या, साइटोकाइनेसिस। बात समझ पा रहे। इसके अलावा गुड़िया बात करें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लिया आपने। फिर और क्या देखा था आपने, ये स्ट्रक्चर देखा ही है कि बेटा बात करें सीड के 2 पार्ट होते हैं, प्रीम्यूल से क्या बनता है, स्टेम, और बेटा बात करें रेडिकल से क्या बनता है, बेटा बात करें हमारे पास रेडिकल से क्या बनता है, रेडिकल से बनता है बेटा बात करें आपका रूट। जो रूट बनते हैं उसको खास याद रखो, टैप रूट है, मूसला जड़ तंत्र। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ मैंने आपको भी कहा था कुछ खाने वाली जड़ है, कुछ जड़ें अपन खाते भी हैं। कौन कौन सी जड़ खाते हैं, कैरेट, बिल्कुल, रेडिस गुड़े बात करें, दूसरा गुड़े बात करें आपने बोला टर्मरिक, और तीसरा बोला गुड़े बात करें क्या बोले बेटे बात करें, स्वीट पोटैटो। बस ये शकरकंदी हो गई, मूली हो गई, गुड़े बात करें अदरक, सॉरी मूली हो गई, गुड़े गाजर हो गया और सलजम हो गया। जो अब मैंने कहा कुछ अपन स्टेम भी खाते हैं, वैसे आम का स्टेम तो अपन खाते नहीं, अमरूद का तो स्टेम खा नहीं खाते, लेकिन कुछ स्टेम ऐसे जो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर, उनको अपन खाते हैं। तो वो स्टेम कौन सा, जैसे अपने पढ़ा था अभी, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, गुड़े टर्मरिक हो गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या चिल्ला रहे थे, ठीक है ना, अदरक हो गया, गुड़े बात कर रहे हैं, और क्या हो गया, हल्दी हो गया, और क्या हो गया बेटा बात कर, तो हमारे पास आलू हो गया। तो वो अपन क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ईडेबल गुड़े स्टेम होते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट करो फटाफट फटाफट।